निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इज़राइलियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सकें। फिरौन ने उत्तर दिया, वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इज़राइलियों को जाने दें? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूं और ना मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा। फिर उन्होंने कहा, इब्रानियों की ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दे, जहाँ की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने ईश्वर प्रभु को वहाँ बलि चढ़ा सकें। नहीं तो वो हम पर महामारी भेज देगा या हमें तलवार की घाट उतरवा देगा। परंतु मिस्र के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा और हारून, तुम लोगों को उनके कामों से क्यों हटा रहे हो? जाओ, अपना बेगार का काम करो। इसके बाद फिरौन ने कहा, देखो, अब देश में लोगों की संख्या बढ़ गई है और तुम उन्हें उनके बेगार के काम से छुड़ाना चाहते हो। उसी दिन फिरौन ने लोगों से बेगार करवाने वालों और मेटों को यह आदेश दिया, तुम अब तक जिस प्रकार लोगों को ईंट बनाने के लिए घास फूस दिया करते थे, वह आगे मत देना। वे खुद जाएं और खुद घास फूस इकट्ठा करें। फिर भी उतनी ही ईंटें उनसे बनवाना जितनी वे अब तक बनाते आए हैं। उनकी संख्या बिल्कुल कम मत करना। वे आलसी हैं और इसलिए चिल्लाकर कहते हैं कि हमें अपने ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। उन लोगों का बेगार और भी कठिन बना देना, जिससे वे उसमें ही इतने उलझे रहें कि झूठी बातों पर ध्यान न दे सकें। तब लोगों पर नियुक्त अधिकारियों और मीटों ने उनके पास जाकर यह कहा, फिरौन का कहना है कि मैं तुम्हें घास फूस नहीं दूंगा। तुम खुद जाकर जहाँ कहीं मिले घास फूस लाओ, किंतु तुम लोगों को पहले जितना सामान तैयार करना है। इसलिए वे मिस्र भर में इधर उधर दूर दूर तक भूसा बनाने के लिए डंठल बटोरने लगे। अधिकारी यह कहते हुए उन्हें बाध्य करते थे, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन अपना निर्धारित काम पूरा करो, जिस प्रकार तब करते थे जब तुमको भूसा दिया जाता था। फिरौन द्वारा नियुक्त बेगार करवाने वाले इज़राइली मीटों को पीटते थे और उनसे पूछते थे, तुमने पहले की तरह क्यों कल या आज ईंटों की नियुक्ति की हुई संख्या का काम पूरा नहीं करवाया? तब इज़राइली मीट फिरौन के पास जाकर यह शिकायत करने लगे कि आप अपने दासों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपके दासों को घास फूस तक नहीं दिया जाता है, तब भी वे हमसे ईंट बनाने को कहते हैं। आपके दासों को पीटा जाता है, परंतु दोष आपके अपने लोगों का होता है। उसने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो। हाँ, तुम आलसी हो, इसलिए तुम कहते हो कि हमें प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। जाओ, अपना काम करो। तुम्हें भूसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें ईंटों की निर्धारित संख्या देनी पड़ेगी। जब इज़राइली मेटों से कहा गया कि तुम प्रतिदिन के ईंटों की निर्धारित संख्या कम नहीं करोगे, तो वे समझ गए कि अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। वे फिरौन के यहाँ से बाहर निकले और मूसा तथा हारून से मिले, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों ने कहा, आपने फिरौन और उनके सेवकों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया है और आपने हमें मार डालने के लिए उनके हाथों में एक तलवार दे दी है। प्रभु आपको दर्शन देकर आपका न्याय करे। इस पर मूसा यह कहते हुए प्रभु से दुहाई करने लगा, प्रभु, तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है? तूने मुझे क्यों भेजा है? जिस समय से मैं तेरी आज्ञा से फिरौन के पास बात करने गया, तब से उसने इस प्रजा को और अधिक कष्ट दिया है। लेकिन तूने अपनी प्रजा का उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अध्याय 6। प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बल प्रदर्शन के कारण वह उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वह उन्हें अपने देश से निकाल देगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूँ। मैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे, किंतु मैंने उन पर अपना प्रभु नाम नहीं प्रकट किया। मैंने उनके लिए अपना विधान ठहराया, जिसके अनुसार मैं उन्हें वह कानान देश दूंगा
जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। मैंने इज़राइलियों की कराह सुन ली है, जिन्हें मिस्रियों ने दास बना रखा है, और मैंने अपना विधान याद किया है। इसलिए तुम इज़राइलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़वाऊँगा। मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूँगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूँगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूँगा और तुम्हारा ईश्वर होऊँगा। तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूँ, जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। मैं तुम्हें उस देश ले जाऊँगा जिसके लिए मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ पूर्वक यह वचन दिया था। मैं उसे तुम्हारे अधिकार में दे दूँगा। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने इस्राएली लोगों को यह बतलाया, परंतु घोर दासता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कहो, इस्राएलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इस्राएली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात पर कैसे ध्यान देगा, मेरे जैसे आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। तब प्रभु मूसा और हारून से इस्राएलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और उन्हें आदेश दिया कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। उनके अपने अपने वंशों के मुखिया ये थे: इज़राइल के पहलौठे रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी, यही रूबेन के कुल थे। सिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, शोहर और कानानी पत्नी का पुत्र शौल, यही सिमियोन के कुल थे। अपने कुलों के अनुसार लेवी के पुत्रों के नाम ये थे: गेरशोन, कहात और मरारी। लेवी 137 वर्ष तक जीवित रहा। अपने कुलों के अनुसार गेरशोन के ये पुत्र थे: लिब्नी और शिमाई। कहात के ये पुत्र थे: अमराम, यशहार, हेब्रोन और उजिएल। कहात 137 वर्ष तक जीवित रहा। मरारी के ये पुत्र थे: महली और मूसी। यही अपनी पीढ़ियों के अनुसार लेवी के कुल थे। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद के साथ विवाह किया। उससे हारून और मूसा का जन्म हुआ। अमराम 133 वर्ष तक जीवित रहा। यिशहार के ये पुत्र थे: कोरा, नेफेग और जिक्री। उजिएल के ये पुत्र थे: मिशाएल, एल्सफान और सित्री। हारून ने अमीनदाब की पुत्री और नशोन की बहन एलीशेबा के साथ विवाह किया। उससे नादाब, अबीहू, एलाजर और इर्तमान का जन्म हुआ। कोरा के ये पुत्र थे: अशीर, एलकाना और अबियासफ। यही कोरहियों के कुल थे। हारून के पुत्र एलियाजर ने पुटीएल की पुत्री के साथ विवाह किया। उससे उसका पुत्र पिनहास हुआ। यही अपने अपने कुलों के अनुसार लेवियों के घराने के मुखिया थे। ये वही हारून और मूसा हैं जिन्हें प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरी प्रजा समस्त इज़राइली लोगों को मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वही हारून और मूसा है जिन्होंने इज़राइलियों को मिस्र से ले जाने के लिए मिस्र के राजा फिरौन से बातें की। जब प्रभु ने मिस्र देश में मूसा से बातें की, तब प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं प्रभु हूँ। मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ तुम उसे मिस्र के राजा फिरौन से कहो। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मैं तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, फिर फिरौन मेरी कैसे मानेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34। ईश्वरीय न्याय की स्तुति। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो
तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त कराता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु उनकी हड्डियां की रक्षा करता, उनकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। अधर्म ही विधर्मी को मारता है, धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 30। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्या पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले